राधे राधे। जय श्री कृष्णा। एक गांव में एक जाट और जाटनी रहते थे। दोनों ही कम बोलने वाले मगर बड़े अक्लमंद थे। कई सालों बाद जाटनी के भाई को लड़का हुआ तो जाटनी ने जाट से अपने पीहर जाने की इच्छा जताई। जाट भी बड़ा खुश था। उसने हामी भर दी और कुछ गहने भी अपनी पत्नी के लिए बनवाए। जाटनी अपने सारे गहने पहनकर पीहर के लिए चल पड़ी। जाटनी जब घर से निकलने लगी तो जाट ने टोका, मुझे लगता है तुम ये कंगन और गले का हार उतार कर थैले में डाल दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जाटनी बोली, अरे मेरे भतीजा हुआ है, वहां जाऊंगी तो कोई देखेगा तो क्या कहेगा, और यदि गहने पहनकर गई तो इसमें तुम्हारा ही मान बढ़ेगा। इतना बोलकर जाटनी चल पड़ी। संयोगवश जाटनी के पीछे दो ठग लग गए। दोनों ही चालबाज और मक्कार थे। अकेली औरत समझकर वे अपने काम को अंजाम देने की तरकीबें सोचने लगे। एक ठग जल्दी जल्दी चल करके जाटनी के पास आया और पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? जाटनी ने कहा, अपने पीहर जा रही हूँ। तब ठग बोला, कहाँ है आपका पीहर? जाटनी ने कहा, फला फला शहर के पास एक गांव है, वही मेरा पीहर है। तो जल्दी से दूसरा ठग बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम भी उधर ही जा रहे हैं। जाटनी ने कहा, ये तो और भी अच्छी बात है, एक से भले दो, दो से भले तीन। तब एक ठग बोला, बहन कोई कहानी ही सुना दो, जिससे थकान महसूस ना हो और सफर भी जल्दी कट जाए। जाटनी बोली, मुझे ऐसी कहानियां नहीं आती है, तुम ही सुना दो। तब दूसरा ठग बोला, ठीक है हम सुना तो देंगे, मगर एक शर्त है। जाटनी ने कहा, कैसी शर्त? तब ठग बोला, शर्त यह है कि अगर तुमने हमारी कहानी को झूठा कहा तो हम तुम्हारे कंगन उतार लेंगे। जाटनी को अब समझते देर नहीं लगी कि ये मुझे ठगने के इरादे से साथ चल रहे हैं। जाटनी अब और अधिक सावधान हो गई और बोली, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम कहानी सुनाओ। तब एक ठग कहानी सुनाने लगा। बहन हमारे पास एक गाय थी, बड़ी खूबसूरत, मोटी मोटी आंखें थी, उसके बड़े मतवाले सींग थे, लंबे लंबे कान थे। दूध इतना देती थी कि हम धोते धोते थक जाते थे, लेकिन फिर भी दूध खत्म नहीं होता था। उसमें खास बात यह थी, यदि हम उसके दाहिने सींग पर बैठ जाते तो आकाश में पहुंच जाते थे, बाएं सींग पर बैठ जाते तो पाताल में पहुंच जाते। फिर जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो एक गोली सनसनाती हुई आई और हमारी गाय की गर्दन पर जा लगी। वे बेचारी तड़प तड़प कर वही मर गई। जाटनी बोली, तुम्हारी गाय के मरने का मुझे बड़ा अफसोस हुआ। ठग ने सोचा कि तीर तो निशाने पर नहीं लगा। तब ठग ने कहा, बहन अब आपकी बारी आई, कुछ तो सुनाओ। जाटनी बोली, ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। ठग बोले, क्या शर्त है तुम्हारी? जाटनी बोली, अगर तुमने मेरी बात को गलत जाना तो तुम मुझे 1000 रुपये दोगे। दोनों ठग खुश होकर बोले, हमें मंजूर है। जाटनी ने कहा, सुनो, जब मेरा विवाह हुआ तो दहेज में मेरे पिता ने मुझे एक बैल दिया था। बड़ा ही अच्छा और खानदानी बैल था, किसी को कुछ नहीं कहता था। एक बार खेत में एक दूसरा बैल उससे लड़ने लगा। ऐसा लड़ा कि हमारे बैल के माथे पर अच्छा खासा जख्म हो गया। हमने उसके बहुत से इलाज करवाए, मगर वह जख्म नहीं भरा। खुशकिस्मती हमारी कि एक बार एक बिनोले का दाना उसके जख्म पर गिर गया। कुछ समय में ही उस जख्म पर एक कपास का अच्छा खासा पौधा बन गया। भाइयों, उसमें इतनी कपास निकली कि तुम्हें क्या बताऊं। हमने वह कपास जमा करनी शुरू कर दी। इतनी कपास उस पौधे से उतरने लगी कि घर में रखने के लिए जगह नहीं बची। घरों और गांव में हमारे बैल के चर्चे होने लगे। दूर दूर से हमारे उस अनोखे बैल को देखने लोग आते तो थे और उसकी बड़ाई करते नहीं थकते थे। हमारे पास इतनी ज्यादा कपास हो गई कि हमें संभालना मुश्किल हो गया। हमने उसे बिलवाकर उसका कपड़ा बनाना शुरू करवा दिया। कई किस्म के कपड़े बनवाए, तरह तरह के कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े बनवाए, बहुत से खेस भी बनवाए। उन केस में से 2 केस कहीं चोरी हो गए। जो चोरी हुए वे केस सफेद रंग के काली किनारी वाले थे। भाई भगवान झूठ ना बुलवाए, ये वही केस है जो तुम दोनों ओढ़े हुए हो। अब आदर से इन केस को उतार कर मुझे दे दो। दोनों ठगों ने केस उतारकर जाटनी को दे दिए, और करते भी क्या, बेचारे शर्त जो लगाए थे, अगर वे उसे झूठा कहते तो भी हार जाते और लेने के देने पड़ते, इसलिए वे मजबूर थे।
दोनों ठग खुसर पुसर करने लगे। हमने तो हजारों को ठगा, मगर ये तो हमारी नानी निकली। तब जाटनी बोली, भाई अभी हमारी कहानी पूरी नहीं हुई है, जरा आगे तो सुनो। उस कपास में से हमने कुछ मलमल के थान भी बनवाए। उन मलमल के थानों में से एक थान गुम हो गया। ये जो तुम पगड़ी बांधे हो, ये उसी थान की है, ये भी उतार कर दे दो। मजबूर ठगों ने वे भी उतार कर जाटनी को पकड़ा दी। अब जाटनी जैसे तैसे उनसे छुटकारा पाना चाह रही थी। अब शहर भी आ गया था, तो एक ठग बोला, बहन बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को लाई हो तो दे दो। जाटनी बोली, नहीं मेरे भाइयों, मैं तो कुछ भी नहीं लाई, मगर मुझे ये अपने कंगन बेचने हैं। पहले ये बेच लूं, फिर अपने भाइयों को मैं अपने रुपए से खाना खिलाऊंगी। दोनों बेचारे अपने सा मुंह लेकर सोचने लगे, सही तो है, हमने कंगन भी नहीं बेचने पड़ेंगे। अब ये कंगन बेच दे तो पैसे भी इसके पास ही आ जाएंगे, फिर कोई दाव चलाकर इसके गहने और पैसे हथिया लेंगे। शहर में पहुंचे तो बड़ी चहल पहल थी। जाटनी की नजर एक सुनार की दुकान पर पड़ी। तब जाटनी बोली, भाई तुम यहाँ बैठो, मैं अपने कंगन बेचकर आती हूँ। फिर तीनों ही किसी ढाबे पर बैठकर खाना खाएंगे। दोनों ठग सुनार की दुकान के बाहर बैठ गए और जाटनी दुकान के अंदर चली गई। सुनार ने कहा, क्या चाहिए आपको? जाटनी बोली, हमारे खेतों में काम करने वाले दो नौकर हैं, बड़े ही मेहनती और ईमानदार है। चूंकि अब फसल कट गई है और मैं इन्हें बेचना चाहती हूँ। सुनार ने कहा, नौकरों की तो मुझे सख्त जरूरत है, तुम ये बताओ कि इनकी कीमत क्या लोगी? जाटनी ने 1000 रुपये मांगे और 1000 रुपये तय हो गए। जाटनी ने कहा, एक बार मैं इन नौकरों से पूछ लूं कि यहाँ दोनों बिकना चाहते हैं या एक बिकना चाहता है। फिर जाटनी बोली, अरे सुनो, एक बेचूं या दोनों? ठगों ने सोचा कि ये कंगन बेचने की बात कर रही है। दोनों एक स्वर में बोलो, दोनों बेच दो। जाटनी ने सुनार के पास दोनों ठगों को बेच दिया और रुपए लेकर बाहर आकर बोली, इसी सुनार के मित्र के पास में ही मिठाई की दुकान है। इसने मुझे बताया कि वहाँ बड़ी लजीज मिठाइयाँ बनती है। तुम यहाँ ठहरो, मैं मिठाई लेकर अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद सुनार ने उन ठगों को अंदर बुलाया और दुकान की सफाई करने के लिए कहा। तो हकीकत सामने आई, दोनों ठगों ने अपना माथा पीटा और काम करने लग गए। उधर जाटनी अपने पीहर पहुंची और सफर की यह कहानी सुनाई तो सब लोग खूब हंसे। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।